आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के बेस्ट इंश्योरेंस प्लान जीवन लाभ के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 736। तो अगर बात करें इस प्लान के की फीचर्स के बारे में, तो इसका बेनिफिट ये है कि इस प्लान में आपको सेविंग का बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। इस प्लान का दूसरा बेनिफिट ये है, इसमें आपको हाई रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसमें अदर इंश्योरेंस प्लान के कंपेरिजन में जो बोनस रेट है वो ज्यादा है। इसके साथ ही इसमें जो अगला बेनिफिट है वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, यानी कि इसमें प्रीमियम पेमेंट में कुछ सालों के लिए छूट मिल जाती है और उन सालों में आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता, और जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो भी चलता रहता है। इस प्लान में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसके साथ ही जो लोग इनकम टैक्स में रिबेट चाहते हैं उन्हें इस प्लान में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस प्लान को और भी आसानी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। बात करें मिनिमम एज की तो वो 8 साल है। उसके बाद बात करें पॉलिसी टर्म की, यानी आपकी पॉलिसी कितने सालों तक चलेगी। तो इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट पॉलिसी टर्म ऑप्शन है 16 साल का, सेकंड ऑप्शन है 21 साल का और थर्ड पॉलिसी टर्म ऑप्शन है 25 साल का। इसमें यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपकी पॉलिसी 16 साल तक चलती रहेगी और 16 साल बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। इसके बाद बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, मतलब है कि इस पॉलिसी में आपको कितने साल तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो अगर आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको 10 सालों तक प्रीमियम पे करना होगा। यदि आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 15 साल तक प्रीमियम पे करना होगा और तीसरे ऑप्शन में आपको 16 साल तक प्रीमियम की पेमेंट को पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 6 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। सेकंड ऑप्शन में भी आपको 6 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी और थर्ड ऑप्शन में आपको करीब 9 साल तक प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इन तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें मैक्सिमम एंट्री एज की, तो ऑप्शन 1 के लिए मैक्सिमम एज 59 साल दी गई है, ऑप्शन 2 के लिए 54 साल और थर्ड ऑप्शन के लिए 50 साल मैक्सिमम एज दी गई है। इसके बाद बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी आप इसमें कम से कम कितने तक का बीमा ले सकते हैं, तो वो 2 लाख है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, बल्कि इसके बेसिस पर आपके पॉलिसी के बेनिफिट को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम और LIC के ऊपर डिपेंड करता है कि LIC आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने तक का इंश्योरेंस कवर देती है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ सुमित की एज 30 साल है और जो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 21 साल है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल है और जो सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हैं वो 10 लाख का लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपका बीमा होगा वो 10 लाख तक का होगा। तो अब बात करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन की। इस प्लान में जो आपको ईयरली प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी विदाउट GST, वो अमाउंट होगा 54,500 रुपए। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर में आपको 4.5% का GST पे करना होगा और सेकंड ईयर में आपको 2.25% का GST पे करना होगा। इस प्लान में आप प्रीमियम की पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एज 30 साल है, 15 साल तक हमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी क्योंकि हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है। इसके बाद हमें 6 साल तक प्रीमियम की जो पेमेंट है उसे पे नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें हमें 6 साल की प्रीमियम पेइंग की छूट मिल जाती है। और जब इस प्लान के 21 साल पूरे हो जाते हैं तब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है और फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है, जो कि गारंटेड आपको दिया जाता है। इसके साथ ही LIC की तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, जो कि नॉन गारंटेड होता है। LIC अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए बोनस पॉलिसी में ऐड करती है। तो अगर हम बोनस रेट को कैलकुलेट करने के लिए पास्ट बोनस रेट को देखें तो वो 45 रुपए है, जो कि आपको 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर मिलता है। तो हमारे एग्जांपल में जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है। मतलब पिछले साल में जो बोनस मिला उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक साल में हमें 45,000 रुपए का बोनस मिलेगा और 21 साल का जो बोनस होगा वो लगभग 9,45,000 रुपए हो जाता है। इसके साथ ही इसमें आपको फाइनल एडिशन बोनस भी मिलता है, जो आपकी मैच्योरिटी पर मिलता है, जो हम मान लेते हैं आपको 2 लाख का बोनस इसमें मिल जाता है। तो अगर बात करें टोटल मैच्योरिटी अमाउंट की, तो आपको लगभग 21,45,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल के हिसाब से अपनी मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल प्रीमियम की, यानी इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ा, तो करीब 8,32,500 रुपए प्रीमियम आपको इसमें पे करना पड़ा विदाउट GST। तो ये एग्जांपल था अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस एग्जांपल में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इसमें जो भी आपको पॉलिसी पीरियड है उस पीरियड के टाइम पर कभी भी पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस समय पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही इसमें जो बोनस है वो दिया जाता है। तो इसमें LIC कहती है कि हम 2 कैलकुलेशन करते हैं डेथ की कंडीशन में, इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट बनता है वो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। तो यहाँ पर LIC कहती है कि इसमें बेसिक सम एश्योर्ड देखते हैं, जो कि हमारे एग्जांपल में 10 लाख रुपए है और साथ ही इसमें एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। तो हमारे एग्जांपल में जो एनुअल प्रीमियम है वो 54,500 रुपए है, जिसको अगर हम 7 टाइम कैलकुलेशन करें तो वो 3,81,500 रुपए हो जाता है। तो अगर इन दोनों कैलकुलेशन में से हायर अमाउंट को देखें तो वो 10 लाख रुपए है। तो इसमें LIC कहती है जो भी हायर अमाउंट होगा वो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। साथ ही इसमें जितने सालों तक पॉलिसी चली है उतने समय का बोनस भी मिलता है। तो हम एग्जांपल को समझने के लिए मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 6 साल बाद ही पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है, तो इसमें 6 साल का बोनस मिलेगा। तो हमारी पिछली कैलकुलेशन के हिसाब से 6 साल का जो बोनस होगा वो होगा 2,70,000 रुपए। तो यहाँ पर बात करें टोटल कैलकुलेशन की, तो इसमें अगर 6 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 12,70,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है। अब बात करें इस पॉलिसी में राइडर की, तो आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके राइडर बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं। बात करें सरेंडर की, तो आप पॉलिसी के 1 साल पूरा होने के बाद
बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। इसके बाद बात करें लोन की, तो इसमें आप पॉलिसी के 1 साल कंप्लीट होने के बाद इस पर लोन भी ले सकते हैं। अब बात करें सरेंडर वैल्यू कितनी होगी या हम इसमें कितने तक का लोन ले सकते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको LIC के ब्रांच से ही पता चलती है। उसके बाद बात करें मोड रिबेट की, तो इसमें अगर आप सालाना प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का टैबुलर प्रीमियम पर रिबेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों आई होप आप LIC के जीवन लाभ इंश्योरेंस प्लान को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।